ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो भगवान हमको अभी 13वें अध्याय में वो सारे जीवन के मूल्य या गुण बता रहे हैं जो एक आध्यात्मिक साधक में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि जो ये आसक्ति है, मानसिक जो गुलामी है, बाहर की चीजों को लेकर, परिस्थिति को लेकर, व्यक्ति को लेकर, आसक्ति रण भी स्वंग, 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो क्या है? तो ये इंद्रियों का निग्रह करना, मन का निग्रह करना। और इंद्रियों का निग्रह तो आसान है। हम 5 इंद्रियों का अगर कंट्रोल में उसको करना चाहेंगे, 5 इंद्रियों को, तो बाहर की चीजों का जो विषय है, विषय से दूर हो जाएंगे। किसी चीज से की हमको लत पड़ गई है तो उस लत से दूर हो जाएंगे। इंद्रियों को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे कठिन है मन को वश में करना। क्योंकि इंद्रियों को दूर करने के बाद भी ना, मन जो है ना उसमें विचरण करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ा काम है। और एक बार जब मन वश में आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमको अभ्यास करना पड़ता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाकर। जो चीज नहीं देखना है मत देखिए, मना किया गया शास्त्रों में, वो चीज मत देखिए, है ना। खाना जैसा खाना है वैसा खाइए। इस तरह से कंट्रोल करते करते फिर मन को भी कंट्रोल करते करते फिर मन जब कंट्रोल में आ जाता है, मन जब नियंत्रित हो जाता है, तो फिर हम ना बाहर कहीं भी रहें। जैसे एक शराबी होता है, अगर वो मन से कोई नहीं छोड़ा है लत, अपना सिगरेट का लत हो, शराब का लत हो, अगर मन से नहीं छोड़ा है तो क्या होगा कि भले वो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर आ गया है, अगर फिर वो ऐसे अपने दोस्तों के साथ बैठेगा जहां पर ये चल रहा है शराब का और सिगरेट का, तो उसको ना फिर से वो लत जो है ना सामने आ जाए, क्योंकि मन में तो है कहीं ना कहीं। तो फिर से वो उसमें फंस जाएगा, वो बह जाएगा वहां पर। लेकिन एक बार मन से ये बात समझ गया व्यक्ति, समझ से अगर उसने ये नियंत्रण कर लिया, तो फिर ना वो किन्हीं लोगों के बीच में भी रहे, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमारे स्वामी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, वो जब मन से इस बात को समझ लेते हैं, हाँ, तो वो फिर कहीं भी रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों के बीच भी रहे तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन शुरू में कंट्रोल करना पड़ता है। और उसके बाद अलग दूसरा एक मूल्य क्या बता रहे हैं भगवान? पुत्र दार गृहादिषु अनभिस्वंग। ये दोनों शब्दों को हमको एक साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि अनभिस्वंग एक अलग मूल्य है और पुत्र दार गृहादिषु अलग मूल्य है। पुत्र दार गृहादिषु अनभिस्वंग है। अभिस्वंग का अर्थ होता है तीव्र आसक्ति, तीव्र राग। और अनभिस्वंग का अर्थ होता है कि ये तीव्र राग नहीं होना। किसके प्रति? तो कृष्ण भगवान यहाँ पर एक लिस्ट दे रहे हैं, कुछ लोगों का नाम दे रहे हैं। और वो कौन है? पुत्र। पुत्र में पुत्री भी आ जाएगी। पुत्र और पुत्री मीन्स अपने बच्चों के प्रति तीव्र राग नहीं होना चाहिए। फिर दार, दार यानी पत्नी, पत्नी में पति भी आ जाएगा, पति पत्नी दोनों, तीव्र आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो इसमें ना हम उसके बाद है घर, गृह। अब गृह में आ जाता है कि ऑनरशिप वाला भी है, अपना घर है, या किराए का घर है, कोई भी किसी भी तरह का घर है। और कई और चीजें भी आप इसमें जोड़ लीजिए। भगवान ने तो 3 चीजों का नाम बताए हैं, लेकिन कई और चीजें भी जोड़ लीजिए। कई लोगों को अपने बिस्तर से राग हो जाता है, अपना बेड, वो बेड नहीं छोड़े,
कई लोगों को अपने कुत्ते से राग हो जाता है, उनको कुत्ते से इतना प्यार होगा, कुत्ता मर गया तो वो भी मर गए। ऐसे लोग हैं। तो इन सब चीजों को आप जोड़ लीजिए। हाँ, भगवान ने नहीं बताया लेकिन हमको जोड़ देना है, जिससे भी तीव्र आसक्ति हो हमारा। और यहाँ पर कुछ एक लोग हैं, कुछ एक चीजें हैं जिसके साथ हम सतत रहते हैं, कुछ एक लोग हैं जिसके साथ हम घूमते फिरते रहते, साथ में रहते हैं, बहुत सालों तक हम उसके साथ रहे हैं, 15-15, 20 साल, 25 साल तक हम लोग साथ रहे हैं, तो हमारा जीवन एक दूसरे से अंतरंग रूप से जुड़ गया है। तो यहाँ पर कुछ एक चीजें हैं जिससे हम तीव्र रूप से जुड़े हुए हैं, और इनके प्रति हम एक राग का विकास कर चुके हैं, और इस राग को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। और कृष्ण भगवान भी देखो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, कि कुछ एक चीजों के प्रति, कुछ एक लोगों के प्रति जिसके साथ आप सतत रहते हैं, उनके उनसे जो राग है ना, उसको दूर करना, उसको अवॉइड करना कठिन होता है। ये तो तभी हो सकता है कि जब आप ना परमहंस परिव्रजकार्य भजक आचार्य हो। परिव्रजकाचार्य जो लोग होते हैं, जो आचार्य हैं, ऐसे लोग परमहंस लोग, वो लोग ना एक जगह टिकते नहीं है, घूमते रहते हैं। भागवत में भी बताया गया, सुखदेव जी, सुखदेव जी के लिए बोला गया है कि ना वो एक जगह उतने ही देर रुकते हैं जितने देर गैया को दूध दूहने में जितना टाइम लगता ना, उतना वो एक जगह उतने ही देर रुकते थे। तो ऐसा सन्यासी कोई बन जाए, तब तो ये होगा कि भले चलो ये आसक्ति नहीं है, हम किसी के साथ सतत नहीं रह रहे हैं। और कई तरह के सन्यासी होते हैं, उनको बोला जाता है कि अगर किसी आपने स्त्री से अगर किसी से मिल भी लिए, तो दूसरी बार उसको याद तक नहीं करना है। माने एक आदमी से मिल लिए तो मिल लिए एक ही बार, दूसरी बार नहीं मिलना उससे। हाँ? तो इस तरह का है। तो इस तरह का हो जाएंगे तब तो अटैचमेंट नहीं होगा, तब तो आसक्ति नहीं होगा। लेकिन जब तक हम यहाँ रह रहे हैं बहुत लोगों के बीच में, हमारे साथ कई लोग हैं, वो हमारे साथ अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं, तो अटैचमेंट तो रहेगा, थोड़ी आसक्ति तो रहेगी। इसलिए कृष्ण भगवान हमसे ये नहीं बोल रहे हैं पूरी तरह से आसक्ति छोड़ ही दो, खत्म कर दो, परमहंस बन जाओ। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि तीव्र आसक्ति जो इनके प्रति है, पुत्र दार गृहादिशु और भी जो सारी चीजें, इनके प्रति जो एक्सेसिव अटैचमेंट है उसको छोड़। तो यहाँ पर ना एक छूट दिया गया है, रियायत दिया गया है। किनको दिया गया है? गृहस्थों को दिया गया। तो कोई सन्यासी था, उसने ये पढ़ लिया श्लोक, तो उसने बोला, अरे हमको अगर इन 20 मूल्यों का विकास अपने अंदर करना है तो पहले तो हमको शादी करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रहे सन्यासी, ये काम नहीं करता। पहले पत्नी हो, शादी करे, बच्चे हो, तभी तो आसक्ति होगी ना, और फिर आसक्ति को रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं। ये गृहस्थों के लिए कि आसक्ति अलाउड है, उसकी अनुमति है। कृष्ण भगवान बोल रहे छूट है आपको। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्सेसिव, बहुत ज्यादा जो तीव्र आसक्ति होता है ना, वो मत रखिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर कैसे करेंगे आसक्ति और तीव्र आसक्ति में? क्या स्वामी जी कोई मापदंड है क्या, कोई उपकरण है क्या, जो हमारे सिर में ऐसे रख देंगे, आप ऐसे करके लगा देंगे उपकरण, और अगर आसक्ति है तो ग्रीन लाइट जल जाएगा, और तीव्र आसक्ति है तो रेड लाइट जल जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ आनंद गिरी हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने उपभाष्य लिखा शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर। गीता पर जो शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसके ऊपर उन्होंने उपभाष्य लिखा। तो वहां पर एक वो सुंदर उद्धरण देते हैं कि कैसे हम आसक्ति और तीव्र आसक्ति में अंतर करेंगे। वो आसक्ति को परिभाषित करते हैं ममकारा के रूप में, यानी कि हम ये दावा करते हैं ना, ये मेरे लोग हैं, हम उनके हैं, वो मेरे हैं। इसी तरीके से तो विवाह भी शुरू होता है ना, मेरा मेरी, मेरा मेरी,
मेरा मेरी, मेरा मेरी, मेरा मेरी, मेरे को कुछ साल बाद में मारा मारी शुरू हो जाता है। तो ममकारा, हम यहाँ कुछ वस्तुओं के साथ जुड़े हुए, कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और वो तब भी रहता है जब वो वस्तु चला जाता है। हम यहाँ पर हैं, वो वस्तु चला गया, मैं एक पूरा व्यक्ति यहाँ पर जीवित हूँ, मेरा जीवन है, मेरी यात्रा यहाँ पर जारी है। सिर्फ यही है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे ना, वो चले गए। मेरी यात्रा तो जारी रहनी है। लेकिन जब तीव्र आसक्ति होता है तो क्या होता है, वो सिर्फ ममकारा नहीं रह जाता, मेरा आइडेंटिफिकेशन इतना कंप्लीट होता है, मेरा उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ जुड़ाव इतना कंप्लीट होता है कि मैं ना उसके साथ एक हो जाता हूँ। दो जिस्म एक जान, उस वस्तु के साथ एक हो जाता। मैं कोई अंतर नहीं देखता उस व्यक्ति और उस वस्तु में और अपने आप में। इसका क्या अर्थ है, जो भी उसके साथ होगा वो मेरे साथ हो रहा होगा। प्राकृतिक रूप से जब वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम ये बोलने के बदले कि वो एक व्यक्ति चला गया है और हम जिंदा हैं, हम चल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है ना कि हम ही मर के चले गए। इसका क्या अर्थ है, मेरा जो ये जीवन है ना, वो खाली हो गया। ऐसा लग रहा है पूरा जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, स्वामी जी मेरा जीवन खत्म, अब कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि वो चला गया। उस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता। जब ऐसा लगे ना, तो इसको बोलते हैं ये तीव्र आसक्ति है। क्योंकि देखिए, ये तो सत्य है ना, सभी जीवन का अपना एक अर्थ है, अर्थहीन जीवन किसी का नहीं हो सकता किसी के जाने से। सभी व्यक्ति एक व्यक्ति है, कोई रहे चाहे ना रहे। हम सभी लोग इस धरती पर आए हैं कोई ना कोई उद्देश्य लेके। सबका अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य है, सबको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में विकास करना है। सब लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आए हैं, हम सब लोग एक साथ थोड़ी ना जन्म लेते हैं, हम सब लोग अलग अलग जन्म लेते हैं, और हम सब लोग एक साथ मरने भी वाले नहीं है, अलग अलग ही मरेंगे। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, ये यात्रा ना अकेले की है, अकेले आए हैं, अकेले चलना है, अकेले जाएंगे, पूरा जीवन अकेले का। हम यहाँ पर आए हैं आध्यात्मिक विकास करने के लिए, और भगवान ने कुछ समय के लिए कुछ लोगों को हमारे साथ जोड़ दिया, ताकि ना हमारे विकास में सहायता हो सके। भगवान का उद्देश्य वो है, जोड़ने का। तो वो लोग जो है ना, वो हमारे अगल बगल तब तक रहेंगे जब तक हमारे विकास के लिए उनकी जरूरत। और एक बार ये उद्देश्य पूर्ण हो गया ना, उसके बाद हर एक जीव को अपनी यात्रा जारी रखनी है। ये ना ट्रेन यात्रा की तरह है। ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, हम किसी स्टेशन में एक डब्बे में चढ़ते हैं, हम अपना यात्रा जारी रखते हैं। दूसरा एक स्टेशन आता है, वहां एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति चढ़ता है, वो मेरा पड़ोसी बन जाता है, वो मेरे बारे में पूछता है तुम कौन हो, क्या हो। उसके बाद हम लोग दोनों एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, हम फिर दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। लेकिन क्या है ना, कि हम दोनों का अपना एक गंतव्य है, या तो मैं पहले उतर जाऊंगा या दूसरा व्यक्ति पहले उतर जाएगा। लेकिन जो नहीं उतरा है उसकी यात्रा जारी रहेगी। तो पूरी जो धरती है ना, ये ट्रेन का डब्बा ही है। हम एक साथ आए हैं, हमको एक साथ यहाँ पर विकास करना है, उसके बाद आगे अपनी अपनी यात्रा अपनी अपनी दिशा में जारी रखनी है। अगर हम इस बात को भूल जाएंगे और हम ये सोचेंगे कि जीवन उद्देश्यहीन हो गया है बिना उस व्यक्ति के, और एक बार ये विचार मन में आ जाता है ना, तो इसका अर्थ है कि ये ना तीव्र आसक्ति है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते जीने की बिना उस व्यक्ति का। मेरा जीवन खाली हो गया है। हम्म, हम कोई जहर ले लेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। कृष्ण भगवान बोलते आप रो सकते हैं, रोने में कोई गलत थोड़ी ना है, कोई गया है तो दुखी तो होता है ना आदमी, रोएगा। आसक्ति आपको दुख देगी, लेकिन ना आप ये बात मत भुलाइए
कि ना यहाँ पर हर एक व्यक्ति है, उसकी अपनी एक यात्रा है। इस सत्य को मत भुलाइए। क्या सत्य? कि जीवन जो है ना, वो ट्रेन की यात्रा की तरह है। इसको बोलते हैं कि ना, हमारे में तीव्र आसक्ति नहीं है। ममकारा, पूरा पूर्ण तादात्म्य नहीं है। विशेष रूप से हमारे अपने बंधु बांधवों को लेकर। पुत्र दार गृहादिषु अनभिस्वंगः। उसके बाद अगला जीवन का मूल्य जो भगवान बता रहे हैं, वो है नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ये एक है। यहां पर हमको कर्म योग का सार मिलेगा। दूसरे अध्याय के 48 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समचित्तत्वम, इष्ट यानी प्रतिकूल परिस्थिति, अनिष्ट यानी इष्ट यानी अनुकूल परिस्थिति, अनिष्ट यानी प्रतिकूल परिस्थिति। उपपत्तिसु यानी आ गया है। उपपत्ति यानी आ गया, प्राप्ति हो गई। और समचित्तत्वम यानी इससे स्वतंत्रता प्राप्त करना, हर्ष से भी और स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना विषाद से भी। बहुत ज्यादा हर्ष या विषाद दोनों परिस्थितियों में ये अच्छा नहीं है। बहुत खुशी होती है ना, हम हर्ष करते हैं, एकदम बह जाते हैं उस खुशी में, और भूल जाते हैं कि वो जो परिस्थिति आई है वो टेम्पोररी है, अस्थाई है। बहुत ज्यादा दुख भी आता है तो भी हमको बह नहीं जाना है, हमको याद रखना है ना कि दिस विल ऑल्सो पास अवे, ये भी चला जाएगा। जब यहाँ पर सब कुछ बदलता है, परिस्थितियां आती जाती है, तो जो दुख आया है वो भी हमेशा थोड़ी ना रहेगा। अगर सुख टेम्पोररी है तो दुख भी टेम्पोररी है। खराब से खराब परिस्थिति भी चला जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना साल रहेगा? 7.5 ही। जब बोलते 7.5 ही आता है तो 7.5 साल ही रहेगा। लेकिन सामान्यता क्या होता है, जब भी किसी को 7.5 ही आती है ना, उसका उपाय ढूंढते ढूंढते 1-2 साल में ना उसको उसकी आदत लग जाती है। फिर उसको कुछ पता नहीं चलता 7.5 आई है कि नहीं आई है। 1-2 साल में तो सब एडजस्टमेंट हो गया है। ये हमारे यहाँ पर जो रोडे वगैरह है ना, उसकी तरह है। रोड में गड्ढा उड्ढा होता है ना, हाँ? पहला दिन बड़ा असुविधा लगता है, कोई भी आता है इस ऐसे रोड में तो पहले दिन बहुत असुविधा लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसी रोड में चलते चलते आदत हो जाती है। तो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए या अनुकूल परिस्थिति आए, हमको सीखना चाहिए कि हम कैसे मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका मन एकदम ही डिस्टर्ब नहीं होगा। हम कोई मशीन थोड़ी ना है, मन डिस्टर्ब होगा, लेकिन ना वो हिंसात्मक रूप से ना ऊपर नीचे नहीं होगा, उतार चढ़ाव नहीं होगा। इतना डिस्टर्ब होगा ना कि आप मैनेज कर पाए, मैनेजेबल डिस्टरबेंस होगा। ये कभी हिंसात्मक रूप से ना डिस्टर्ब नहीं होगा, मैनेजेबल होगा, मैनेज कर सकते हैं, एकदम बहुत तीव्र नहीं होगा। और ये कैसे करना है, ये कृष्ण भगवान नहीं बताते हैं यहाँ पर, हाँ? लेकिन सीखिए और इसका अभ्यास कीजिए। तो इससे हमको एक चीज का पता तो चलता है, कृष्ण भगवान जब बोल रहे हैं कि हर एक मनुष्य को यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में समत्वम बनाए रखना है, इससे एक आइडिया बहुत क्लियर हो जाती है, एक बात बड़ा स्पष्ट हो जाता है, और वो क्या है? हर एक मनुष्य को ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है। कोई भी शास्त्र हमको ऐसा तरीका नहीं दे सकता जिससे हर एक परिस्थिति हमारे लिए हर समय अनुकूल बन जाए। यहाँ पर ज्योतिष लोग हमको प्रायश्चित कर्म बताते हैं। वो हमारा जन्म कुंडली देखते हैं,
कि आपके जन्म कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, काल सर्प दोष है, और उसके बाद बोलते हैं आपको ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ? हर एक शनिवार को शनि देव को यहाँ पर चढ़ाइए सरसों का तेल, समाधान है। तो ये सब जो समाधान वो बताते हैं, ये बेकार नहीं है। निश्चित रूप से ये आपके परिस्थिति को अनुकूल बनाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है ना जो अपने जीवन को 100% अनुकूल बना ले। दोनों आएगी, अनुकूल भी आएगी, प्रतिकूल भी आएगी। इसलिए तो हमको बोला जाता है कि ना आप लोग पुराणों का अध्ययन कीजिए, हर समय पढ़ते रहिए, ताकि ना हमको पता चले कि यहाँ महान महान राजा लोग आए थे, महान धार्मिक लोग आए, यहाँ तक कि युधिष्ठिर जिसको धर्मपुत्र बोला जाता है, कितना धर्म का पालन करते थे, उनको भी दुख हो गया। उनके लिए भी परिस्थिति ऐसी खराब खराब आई कि आप पूछिए मत। अवतार आते हैं, हमारे भगवान लोग यहाँ अवतार लेके आते हैं, उनको भी यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां अप एंड डाउन जीवन में आते हैं। अब जब वो खुद ही इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हाँ, अनुकूल प्रतिकूल को, तो हम किस खेत के मूली हैं? हम तो एक सामान्य से मनुष्य हैं। अवश्यम भावी भावानां प्रतीकारो भवेद यदि तथा दुःखैर्न लिप्येरन नल राम युधिष्ठिर। अगर जीवन में सभी समस्या का समाधान है, तो ये जो राजा नल थे उनको ना इतना भुगतना नहीं पड़ता। वो तो बहुत महान राजा थे, धार्मिक राजा थे, फिर भी उनको क्यों भुगतना पड़ा? हमारे भगवान राम जी, उनको भी यहाँ पर ऐसी ऐसी भयानक परिस्थिति आई, सबका सामना करना पड़ा, युधिष्ठिर को भी सामना करना पड़ा। तो ये जो सत्य है कि उन सबको इसका सामना करना पड़ा, ये संकेत देती है कि जीवन जो है ना वो मिश्रण है दोनों। और ऐसा क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों रखा? ये दार्शनिक प्रश्न आता है हमारे मन में। क्यों भगवान ने यहाँ दुख को बनाए रखा है, सुखी सुख क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान और शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक विकास के लिए दुख जरूरी है। भगवान और शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक विकास के लिए दुख भी चाहिए। सचमुच में बोले तो आध्यात्मिक विकास उस समय ज्यादा होता है जब दुख आती है। अर्जुन को भी जब दुख आया ना, तभी उसको गीता का ज्ञान मिला। तभी हम यहाँ पर भगवान को याद रख सकते हैं। इसलिए तो महाभारत में कुंती, जब कृष्ण भगवान जाने लगते हैं, तो कुंती उनको बोलती है, भगवान हमको ऐसी ऐसी दुख वाली परिस्थितियां दीजिए कि हम ना याद करते रहें आपको इसी प्रकार। दुख आएगा तो आप ही को याद करेंगे, आप ही को बुलाएंगे, हम याद करते रहे, भूले ना आप। इसलिए विपरीत परिस्थितियां यहाँ रहेगी रहेगी। वेदांत ये नहीं आपको बोलता, न कोई प्रॉमिस करता है, न कोई वचन देता है कि हम आपके विपरीत परिस्थितियों को दूर कर देंगे अगर आप वेदांत पढ़ेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, वेदांत आपको सिखाता है कि किस तरह से इन दोनों परिस्थितियों में, अनुकूल प्रतिकूल में समता बनाए रखना है। और वो तरीका क्या है? व्हाट इज द मेथड? कैसे कर सकते हैं, कैसे समता बनाए रख सकते हैं? तो पहला जो तरीका है, पहला जो चरण है, पहला जो लेवल है, वो कर्म योग। और सबसे उच्च जो स्तर है वो ज्ञान योग का है। कर्म योग प्राथमिक चिकित्सा है, ज्ञान योग अंतिम फाइनल चिकित्सा। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति का जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसके खून निकल रहे हैं शरीर से, कुछ है, तो उसको फर्स्ट एड दिया जाता है ना, प्राथमिक चिकित्सा किया जाता है, किसी भी हॉस्पिटल में हो जाएगा। पहले उसका खून बंद करो, कोई भी दवाई देना है दो, पट्टी उट्टी बांधनी बांधो, बाद में देखेंगे क्या हुआ, एक्सरे उक्सरे होगा, उसके बाद पता चलेगा क्या है, तो अंदर उसका इलाज होगा। भले ये प्राथमिक चिकित्सा है, लेकिन ये जरूरी है। अगर वही नहीं होगा तो व्यक्ति मर जाएगा, उसका आगे का इलाज कैसे होगा?
परमानेंट इलाज कैसे होगा? उसी तरीके से कर्म योग जो है ना वो प्राथमिक चिकित्सा वाला तरीका है और ज्ञान योग जो है ना वो परमानेंट मेथड है, परमानेंट शांति प्राप्त करने की। अस्थाई शांति आपको कर्म योग से मिल जाएगी, स्थायी नहीं मिलेगी, और स्थायी शांति आपको ज्ञान योग से मिल जाएगी। अब कर्म योग क्या है ना वो हम आपको अब 13वें अध्याय में आके तो नहीं बताएंगे, क्योंकि तीसरे अध्याय में बड़ा डिटेल में इसके बारे में बता दिया गया। संक्षेप में अगर हम बताएं तो वो यही है, कर्म योग यही है कि जीवन में जो भी अनुभव आता है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी भगवान दे रहे हैं, उसको भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। भगवान ने विशेष रूप से हमको ये अनुभव दिया है। ये तो ऐसा है जैसे ना भगवान ने हमारे लिए विशेष मेड टू ऑर्डर, स्पेशली ऑर्डर फॉर मी, स्पेशली भगवान ने ये अनुभव, ये परिस्थिति मेरे लिए बना कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। तो इसका अर्थ है भगवान मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा आध्यात्मिक विकास हो इसका ध्यान भगवान रख रहे हैं। इसको बोलते प्रसाद बुद्धि रखना, और ये आपकी सहायता करता है समचित्तत्वम में। कब होना चाहिए आपका समता, समचित्तत्वम कब होना चाहिए? सुबह या शाम को? नहीं 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 नहीं, कृष्ण भगवान बोलते नित्यम। जब तक आप यहाँ दिन में पूरा काम कर रहे हैं, ये समता बनाए रखना है, समचित्तत्वम। जब निद्रावस्था में है तो उसके लिए समचित्तत्वम का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। पूरे दिन जब आप जागृत अवस्था में हैं, काम कर रहे हैं वर्किंग आवर में, तो ना आप को जरूरी है कि आप ये ना अपनी मन की शांति को बनाए रखिए। इष्टानिष्टोपपत्तिषु कर्म योग। तो ये पूरा जो दूसरा लाइन है ना वो एक जीवन का मूल्य है, और वो जीवन का मूल्य है समत्वम कर्म योग के माध्यम से प्राप्त करना। अभी आगे हम 11वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। मयि चानन्य योगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। अरतिर्जन संसदि। इससे पहले वाले श्लोक में ये बताया गया कि हमको यहाँ पर समत्वम बनाए रखना है, और कृष्ण भगवान ने कोई हमको मेथड नहीं बताया कैसे करना है, हमने आपको उसका तरीका बताया। हमने उसको आपको उसका तरीका बताया, और हमने उसको कहाँ से लिया? तीसरे अध्याय से लिया। और इस तरीके को क्या बोलते हैं? प्रसाद भावना। प्रसाद यानी ये भगवान से गिफ्ट आ रहा है, उपहार आ रहा है। और इसको प्रसाद क्यों बोलते हैं? ये जो शब्द प्रसाद है ना, हमने आपको पहले भी बताया था प्रसाद के बारे में। सीधे सीधे इसका अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ है मन की शांति। प्रसाद का क्या अर्थ है? मन की शांति। और जब भी आप किसी चीज को ऐसे देखते हैं कि ये भगवान से उपहार है, तो ये आपको मन की शांति देती है। इसीलिए जो भी चीज आ रहा है, जो वस्तु आ रही है, उसको बोलते हैं देखो प्रसाद आया। तो इससे क्या होता है कि जो भी नकुलदाना, बतासा, बूंदी की लड्डू, बेसन के लड्डू, यहाँ पर भगवान को चढ़ के जो मावा वगैरह जो भी आ रहा है आपके पास, वो प्रसाद है। क्यों वो प्रसाद है? क्योंकि जब आप उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं अपने हाथों में भगवान का उपहार समझकर, क्योंकि आपकी भक्ति है भगवान के प्रति, तो उस भक्ति के कारण आपको ना
वो एक संतुष्टि का अनुभव देती है, एक शांति का अनुभव देती है, वो एक शांति पैदा पैदा करती है, इसलिए उसको प्रसाद बोलते हैं। तो हमको ना प्रसाद भावना रखना है सभी चीजों के प्रति कि ये भगवान से आ रहा है, भगवान से उपहार आया है। और ये प्रसाद भावना कब संभव है? जब ना हमारा भगवान के प्रति भक्ति होगा। बिना भगवान के प्रति भक्ति के कर्म योग हो ही नहीं सकता। बिना भगवान के कोई कर्म योग यहाँ नहीं है, कोई कर्म योग जैसी चीज नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद जी बार बार इस बात को दोहराते थे कि यहाँ पर भक्ति योग के बिना कोई कर्म योग नहीं है। कर्म योग और भक्ति योग ये दोनों जुड़े हुए हैं। कर्म योग जो है वो भक्ति योग का ही एक चरण है। कर्म योग संभव तभी है जब एक व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्ति है। इसलिए कर्म योग भक्ति योग का एक चरण है। कर्म योग में भगवान के प्रति हमारी तीव्र भक्ति होनी चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद जी बोलते थे कि सेकुलर कर्म योग बोल के कोई चीज नहीं, सेकुलर बोल के नहीं है। ये तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ सेकुलर बोल के कोई चीज ही नहीं है। हर चीज में भगवान है, बिना भगवान के कोई चीज नहीं है। बिना भगवान को छुए हुए अगर आप ये सोचेंगे कि आप कर्मयोग का अभ्यास कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। एक नास्तिक व्यक्ति कभी भी कर्मयोगी नहीं हो सकता है। कर्म योग यानी ये अपेक्षा की जाती है कि ना अनिवार्य रूप से कि आपका ना भगवान में श्रद्धा है, भक्ति है। और ये बात सच है कि कर्मयोगी जो होते हैं ना उसको भगवान के उच्च स्वरूप के बारे में कोई ज्ञान नहीं। अगर उसको ये पता चल जाए कि वो ज्ञानी है तो तो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी योग हो गया उसका। कर्मयोग से वो आगे बढ़ गया तो कर्मयोगी कहाँ रहा। तो एक जो कर्मयोगी है ना उसका भगवान के प्रति अपनी एक धारणा है और उस धारणा के अनुसार वो भगवान में भक्ति करता है। अगर वो अपने मंदिर में एक भगवान को रखे हुए उसके इष्ट देव हैं तो वो एक रूप भक्ति करता है या फिर अनेक रूप ईश्वर की भक्ति करता है। एक रूप ईश्वर की भक्ति यानी हम किसी कृष्ण भगवान, देवी माँ या राम जी या शिव भगवान की मूर्ति ले लेते हैं, वही हमारे भगवान। ऐसा करके वो भक्ति करता है। या फिर वो विश्व रूप ईश्वर की भक्ति करता है। रमन महर्षि जी बोलते हैं जगत ईशधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति वृद्ध देव पूज। जगत को ही भगवान के रूप में पूजते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ क्या बोलना चाहते हैं? बिना भक्ति के कर्म योग संभव नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मई भक्ति ये अगला जीवन का मूल्य है। मई यानी मेरे में, मेरे में यानी ईश्वर में। किस तरह का भक्ति होना चाहिए तो हम लोग आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।